गाइस सबसे ज़्यादा कोकोनट का जो है ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है समर के अंदर। और आपने देखा होगा कोकोनट की डिमांड जो है हर कहीं है, हर कहीं पर सेल होता है। तो अगर आप भी इसका कोकोनट का बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने एक्चुअली ऑलरेडी बताया हुआ है। बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ क्या रेट पे सेल होता है और कितना प्रॉफिट बचेगा, और प्लस में कहाँ से आप नारियल भरवा सकते हैं। तो इसके अंदर टॉप 10 स्टेट दिए हुए और बाकी का मैं एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में देता हूँ। 10 स्टेट्स के अंदर गाइस काफ़ी सारे हैं, आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। बट जो मेन जो यहाँ पर माल आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो आता है बेंगलोर नारियल पानी। जो बेंगलोर का कोकोनट जो है हर कहीं पर डिमांड में है, आपका एक्चुअली आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कौन सा माल बिक रहा है। और जो दूसरा है फिर आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु से भी सबसे ज़्यादा माल जो है आता है, एक्चुअली पूरे इंडिया में सप्लाई होता है उसका जो हाइब्रिड माल है। और तीसरा केरल है, बट लेकिन केरल में जो है कोकोनट वाटर जो है कम सप्लाई होता है। बाकी के जो एक्चुअली कोकोनट है जैसे हस कोकोनट है, ड्राई कोकोनट है, ये काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होता है। फिर आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा माल सप्लाई होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है यूपी की साइड में बहुत माल निकलता है, और गुजरात में राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया। तो इस टाइप के जो स्टेट्स है काफ़ी ज़्यादा माल जो है यहाँ पर कोकोनट का निकलता है। अब बात की जाए एक्चुअली दो टाइप के माल जो एक्चुअली ज़्यादातर सेल होते हैं, एक होता है टूट माल, एक गुच्छा माल। तो गुच्छा और टूट माल के दोनों के रेट अलग अलग होते हैं। ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि टूट और गुच्छे के क्या रेट मिलता है मार्केट के अंदर। तो आगे तक वीडियो में बने रहिए। बाकी की टूट माल और ये गुच्छा माल या कोई सा भी माल हो वो सब बिकता है, लेकिन रेट उनके अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात की जाए, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आप देखोगे कि कहीं पर जो है नारियल पानी 40 रुपीज़ का सेल हो रहा है और कोई वो 38-37 का बेच रहा है। तो हो सकता है कि 37 या 38 रुपीज़ का जो बिक रहा है उसमें जो माल में फ़र्क हो, या फिर एक्चुअली वो बंदे को सेल्स में कम आया हो, परचेजिंग में कम आया हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मंडी से अगर आप माल खरीदते हैं या बाहर से खरीदते हैं तो उसमें भी 2 से 3 रुपए का डिफरेंस पड़ता है। और अगर आप टूट माल लेते हैं या गुच्छा माल लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 2 से 3 रुपए का फर्क पड़ता है। अगर आप इसी तरीके से अगर आप अपना माल भरवाते हैं अपनी मंडी में जाके आप चेक करते हैं तो इजीली से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि माल में और उनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, जिसकी वजह से आप इजीली से इस बिजनेस को काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। और बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको जानना है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली आपको गाइडेंस मिलेगी, तो आप मेरी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर। दिखा तो मंडी में क्या रेट चल रहा है। जैसे बढ़िया माल है इनके क्या रेट चल रहा है जी? ये बढ़िया माल का रेट है 45 रुपए का। ये पन्नी का जी? नहीं, पन्नी का रेट चल रहा है 10 दाने की पैकिंग 40 रुपए। 400 रुपए की पन्नी जी। 10 जो है 36,600 रुपये का प्रॉफिट है पहली गाड़ी के अंदर, जो डबल फिल्टर माल है। सेकंड का जो है 41,200 रुपये का। और जो तीसरी जो गाड़ी है वो जो टूट का वो है 60,000 रुपये का, जो आपका प्रॉफिट बैठ रहा है। वेलकम है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहने वाली दिल्ली आज़ादपुर मंडी। आज आपको इस वीडियो के अंदर दिल्ली मंडी के कुछ एक्चुअली पॉइंट्स भी बताऊंगा, और एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी कितनी बड़ी है। लेट्स सी, कुछ पार्ट्स पे मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को मैं एक्चुअली क्या इसमें बताने वाला हूँ। ये दिल्ली की आज़ादपुर मंडी जो है सिर्फ एक्चुअली कोकोनट से रिलेटेड नहीं, इसके अंदर कोई से भी आप एक्चुअली बिज़नेस करना चाहते हो, फ्रूट्स का बिज़नेस वो भी आप इजीली से कर सकते हो, या वेजिटेबल का बिज़नेस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। काफ़ी बड़ी मंडी है, काफ़ी बड़ी जगह में एक्चुअली ये फैली हुई है, और एक्चुअली पूरे इंडिया में हर कहीं से इसमें माल आता है। और सिर्फ अगर मैं बात की जाए सिर्फ कोकोनट की, तो कोकोनट के करीब करीब 6 लाख के आसपास नारियल जो है डेली की इस मंडी के अंदर सेल होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको क्या डिस्क्राइब करने वाला हूँ ये भी मैं आपको साथ के साथ में बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअली 4 पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो है नारियल पानी का बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या प्रॉफिट रहता है। सबसे ज़्यादा मेनली जो मेरे पे कस्टमर्स का ज़्यादातर रिस्पॉन्स आता है, प्रॉफिट क्या रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप जो है कौन सा नारियल भरवाएंगे जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो देखो हर कोई एक्चुअली काम करता है, लेकिन किस तरीके से आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो मैं एक तीसरी चीज़ मैं एक्चुअली इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ कि मैं लाइव आपको वीडियो को आपको मंडी के अंदर दिखाने वाला हूँ कि मंडी के अंदर क्या सेल होता है, किस तरीके से सेल होता है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू माध्यम से बताना चाहता हूँ।
और मेन चीज़ क्या है कि आप कई बार एक्चुअली लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरा एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कितना होगा और कितना एक्चुअली मेरा प्रॉफिट बचेगा, कितना मेरा उसमें घाटा होगा। ये भी मैं इस वीडियो के थ्रू ज़्यादातर पॉइंट्स पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक्चुअली अगर आप नारियल पानी का बिज़नेस या कोई सा रिलेटेड बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। इसमें कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट होगा, जिससे एक्चुअली आपको आगे आने वाले टाइम के लिए अगर आप बिज़नेस करने वाले हो या कर रहे हो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। और गाइस, ये दिल्ली की इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ पर आप सिर्फ नारियल पानी का नहीं, अगर आप कोई फ्रूट से रिलेटेड भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्चुअली कर सकते हैं। बल्कि आप वेजिटेबल का भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्चुअली इस मंडी में आके कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़े थोड़े से पॉइंट्स दिखा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है काफ़ी लोगों को एक्चुअली ये रहता है कि आप मंडी में कहाँ पर है, कितनी बड़ी मंडी है, कितना सेल होता है, ये आपको इस वीडियो के थ्रू सारा पता लग जाएगा। और एक्चुअली अगर आप बिज़नेस करने वाले हैं तो ये वीडियो को स्किप मत करना। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, जिसके थ्रू एक्चुअली अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होने के चांसेस है। और एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट्स जो होते हैं वो भी मैंने एक्चुअली क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा डाउट जो होता है लोगों का कि माल मेरा आएगा, कितने का बिकेगा, कितना मेरी ट्रांसपोर्ट लगेगी, ये भी मैं ज़्यादातर एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की है। और ये वीडियो का मैं एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में सीन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपको ये वीडियो में क्लियरेंस हो जाए कि आप एक्चुअली क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। और मैंने एक्चुअली मंडी के कुछ आड़तियों से भी एक्चुअली कुछ कन्वर्सेशन लिया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जो है नारियल किस क्वालिटी का माल सेल होता है, और अगर आपका सस्ता माल आता है तो सस्ता माल क्या रेट पे सेल होगा, और अगर महंगा माल आएगा तो महंगा माल क्या रेट पे सेल होगा, और अगर महंगे और सस्ते माल के अंदर क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए, मैं आपको मंडी के अंदर लेके आया हूँ। ये वहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक आप जितना नज़र मारेंगे उतना आपको एक्चुअली ये नारियल ही नारियल दिखेगा। करीब करीब 50 से 60 गाड़ियाँ जो है डेली की इस मंडी के अंदर आती है, और एक जो है गाड़ी के अंदर कम से कम 12 से 13 हज़ार पीसेस होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 6 लाख नारियल जो है डेली का इस आज़ादपुर मंडी में सेल होता है। और इसके अंदर जो है काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के नारियल आते हैं। तो मैं आपको पूरी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और लेट्स सी इन दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी। ये वाली गाड़ी नहीं, डबल मंडी है। डबल मंडी में माल भी बढ़िया रेट में जैसे चल अच्छा, अच्छा जी, अच्छा। ये बी कोटा जी का एक तरफ से माल आता है बेंगलोर से, अच्छा जी, ठीक है कि नहीं। और तो वो क्या काम होता है, एक तरफ से भरा जाता है सस्ता होता है, और यहाँ का और वहाँ का रेट 7 रुपए का अंतर होता है। तो आज के वी कोटा जो है कर्नाटका में आंध्रा के बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पर आपको कोकोनट मिलता है मिक्स फ्रूट के अंदर, जिसका रेट में काफ़ी फ़र्क रहता है और माल में भी काफ़ी फ़र्क रहता है। आगे देखिए, दाने की पैकिंग की पन्नी का रेट जी, और ये परचून का छांट का जी ये 45 रुपए। जैसे बढ़िया माल है इनके क्या रेट चल रहा है जी? ये बढ़िया माल का रेट है 45 रुपए का। ये पन्नी का जी? नहीं, पन्नी का रेट चल रहा था दाने की पैकिंग 40 रुपए, 400 रुपए की पन्नी जी। इस वीडियो के अंदर परचून जो है 45 रुपीज़ का है, और जो एक नंबर का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपये से 42 रुपये है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने एक्चुअली इस चीज़ को ऐड कर देता हूँ। और जो थोड़ा सा मिक्स गड्डिया जी, जैसे उनमें से एक बार देते पन्नियां भरती है जी, उनके 38 से 35 रुपए तक का रेट है। 38 से 35 रुपए, काफी डिफरेंस है नारियल नारियल। तो गाइज, आपने देखा है जो मिक्स जो है माल जो है उसका 38 रुपये से लेके 35 रुपये का सेल रेट है, जो डिपेंड करता है माल के ऊपर। और एक्चुअली इसमें टूट भी जो है 35 से 36 रुपये के आसपास का रेट रहता है। पानी का फर्क होता है। अच्छा जी। तो अपना ये कर्नाटका से अलग और भी कोई स्टेट की गाड़ी आ रही है? वहाँ पे कई है एरिया। नहीं, कर्नाटका बेंगलोर से अलग टोटल बेंगलोर का ही माल आ रहा। अच्छा। पहले कलकत्ते का चलता था, फिर गुजरात का चलता था, बेंगलोर चल रहा। अच्छा जी। तो सारा माल कर्नाटका का ही है सारा। चलिए जी, बिक्री ठीक है जी, बिक्री सही। तो गाइज, आपने सुना जो है बेंगलोर का माल जो है ज़्यादा फेमस है। बेंगलोर जो है कैपिटल है कर्नाटका का। तो कर्नाटका के अंदर जो है काफ़ी सारे
जगह है जहाँ से माल निकलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मधुर मंडी जो है सबसे फेमस मंडी है, मंडिया डिस्ट्रिक्ट है, उसी के साथ में हसन है, फिर एक्चुअली आपका चित्रदुर्गा है, शिमोगा है और एक वी कोटा जगह है। तो इस टाइप से जो है काफ़ी सारे एक्चुअली जगह बना हुआ है जहाँ से एक्चुअली माल आपका निकलता है। अब इसके अंदर आप बोलोगे कि माल में रेट में क्या फ़र्क है जो और मार्केट में किस हिसाब से एक्चुअली सेल होता है, तो मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा, किस तरीके से आप माल भरवाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और टूट और गुच्छे के अंदर क्या फ़र्क है। गाइज, नारियल पानी का आप काम करते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बचे। देखिए होता क्या है, इसके अंदर 3 टाइप के जो है नारियल निकलते हैं। पहला जो होता है आपका गुच्छे के अंदर बढ़िया ग्रेडिंग के अंदर डबल फिल्टर माल, फिर आता है आपका मिक्स माल और फिर आता है टूट माल। तो इसी तीनों डिफरेंस की वजह से ही मार्केट के अंदर जो है आपको रेट में भी डिफरेंस मिलता है। जैसे उसने बताया 1 नंबर 40 रुपये का है, फिर एक्चुअली मिक्स में आपका 38 रुपये का है और फिर उसके 35-36 रुपये का भी रेट है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है और किस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और मिक्स में भरवाते हैं या डबल फिल्टर माल भरवाते हैं या टूट माल भरवाना चाहिए, ये तीनों मैं आपको प्रॉफिट वाइज मैं आपको बताऊँगा कि किसके अंदर क्या प्रॉफिट आपका बच सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना और इसके अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि प्राइस के हिसाब से एक्चुअली क्या प्राइस के हिसाब से आपको क्या क्या रेट मिलेगा। यहाँ पर गाइज एक्चुअली बढ़िया क्वालिटी का फर्स्ट नंबर का मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर आप ग्रेडिंग या एक्चुअली डबल फिल्टर आप माल लेते हैं। अगर आप मान के चलिए 12,000 पीसीस भरवा रहे हैं 28 रुपये के हिसाब से, तो आपको 3,50,000 की गाड़ी बैठती है, 1,30,000 का भाड़ा है, तो टोटल जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है 4,80,000। इसी हिसाब से जो है अब मैं सेकंड नंबर का मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस बात की जाए सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर के अंदर जो आता है मिक्स माल, जिसके अंदर मिक्स में इन द सेंस जो है ग्रेडिंग में ही है बट वो एक्चुअली टूट और गुच्छा दोनों मिक्स है। तो उसमें एक्चुअली जैसे हाफ जो है आपका टूट है, हाफ गुच्छा है। तो इसी तरीके से अगर आप 13,400 पीसीज आएगी उसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली जब टूट होता है तो एक्चुअली उसमें जो साइजेस भी है वो भी कम होता है। तो इसके हिसाब से 13,400 पीसीज अगर हम 25 रुपये के हिसाब से लगाते हैं तो ये बैठता है 3,35,000 रुपये का। और फेयर मान के चलिए वही आपका फेयर सेम ही है, तो 1,30,000 रुपये का फेयर है। फिर ये टोटल जो गाड़ी की कॉस्टिंग बैठ गई वो बैठ गई 4,65,000 रुपये की। बात करते हैं थर्ड नंबर की। गाइस तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका टूट माल। तो टूट के अंदर क्या है, आपका सिंगल सिंगल पीसेज हो गए पूरी की पूरी गाड़ी में, तो जिसकी वजह से क्या है आपका एक्चुअली पीसेज भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम बात की जाए 13,800 पीसेज आते हैं लमसम में, और उसका टूट का रेट जो है अगर आपको 22 रुपये के हिसाब से मिलता है तो 3,03,600 रुपये की गाड़ी पड़ रही है। टोटल फेयर वही 1,30,000। तो टोटल जो आपको गाड़ी का कॉस्टिंग पड़ रही है वो पड़ रहा है आपका 4,33,600 रुपये। इसी तरीके से जो है तीनों गाड़ियों की जो कॉस्टिंग जो है हमने निकाली है। अब जो है हम जो निकालने वाले हैं कि उसकी एवरेज रेट क्या बैठेगा तीनों गाड़ियों का। अगर जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो एक्चुअली तीनों का जो रेट जो है क्या पहुंच हमको पड़ेगी अगर हम दिल्ली के अंदर माल मंगा रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग का मैं आपको बताने वाला। इसके अंदर जैसे हमारी गाड़ी थी जो 4,80,000 रुपये की पड़ी थी, जिसके अंदर 12,500 पीसेस थे, तो यानी कि हमारी एवरेज कॉस्ट जो है 38 रुपये 40 पैसे की पहुंच पड़ रही है। दूसरे नंबर की बात की जाए जो 4,65,000 रुपये की थी, जिसमें 13,400 पीसेस आए थे, तो उसकी 34 रुपये 70 पैसे की हमारे को कॉस्ट पड़ रही है, पहुँच पड़ रही है। तीसरा जो है आपको 4,33,600 रुपये, जिसके अंदर पीसेस जो है टूट होता है तो उसके पीसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें 13,800 वो पीसीज है जो हमारे को 31 रुपये 42 पैसे के आसपास में पड़ रही है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि इसकी जो अगर हम सेल करते हैं तो कोकोनट के डेली के रेट चेंज होते रहते हैं। मार्केट में हमारे को क्या रेट मिलेगा और हमारे को पहुंच क्या पड़ी है, फिर हमारे को जो मार्केट में सेल किया है उस पर हमारे को कितना प्रॉफिट बच रहा है, कितना लॉस बच रहा है, वो भी हम एक्चुअली इसके अंदर बारी बारी से निकालेंगे। गाइस इसके अंदर आपका क्वेश्चन आता है प्रॉफिट जो है किस में और कितना बचेगा। देखिए प्रॉफिट तो लॉस तो जो है मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में उस टाइम का सिचुएशन क्या है, बट लेकिन अगर आप बढ़िया माल मिक्स माल टूट माल भरवाते हैं तो मैं उसका एग्जांपल के तौर पे मैं आपको
इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके का माल भरवाएंगे सो डैट आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए इस गाड़ी के अंदर कोई सी भी गाड़ी मंगाते हैं तो उसके अंदर आपका 2 नंबर, 1 नंबर, परचून तीनों ही निकलता है। तो इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 नंबर कितना सेल होगा और 1 नंबर कितना सेल होगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा कि फिर आप एक्चुअली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस गाड़ी में कितना प्रॉफिट बचा है। इसके अंदर जो है नंबर 1 नारियल की बात करते हैं तो इसमें देखिए परचून और 2 नंबर, 1 नंबर तीनों सेल होता है, बट लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर का ही सेल का डाटा दे रहा हूँ। अगर मान के चलिए उसमें से 12,300 पीसेस 1 नंबर बिकता है और 2 नंबर जो है 200 पीस बिकते हैं, जैसे 42 रुपये के हिसाब से जो है मान के चलिए आपका जो 12,300 पीसेस सेल होते हैं तो आपका जो रेट आता है निकल के वो आता है 5,16,600 रुपये। और 2 नंबर अगर हमने गाड़ी में निकल गया तो 200 पीस तो आपके 7,200 पीस, तो मान के चलिए 7,200 रुपये, तो टोटल मिला के जो है 5,16,600 रुपये की सेल हुई। और गाइस मैंने ये देखा है अगर आप जितना भी बढ़िया से बढ़िया माल ले लो 2 नंबर पीस उसमें निकलते ही निकलते हैं। वो डिपेंड करता है मंडी के ऊपर, कभी बहुत बढ़िया मंडी चल रही है, मंडी उठी हुई है तो 2 नंबर बहुत कम निकलते हैं, और जब मंडी गिरी हुई है तो 2 नंबर ज़्यादा निकलते हैं। चलो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं दूसरे के लिए। करते हैं दूसरे नंबर यानी कि मिक्स माल की। अगर उसके अंदर 13,400 पीसेस आते हैं गाड़ी में तो 12,900 पीसेस जो है 1 नंबर में सेल हो जाता है 38 रुपये के हिसाब से, यानी कि 4,90,200 रुपये का सेल होता है। और 500 पीसेस जो है 2 नंबर में सेल होते हैं 32 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 16,000, यानी कि टोटल जो बैठता है 5,06,200 रुपये की गाड़ी जो है सेल हुई है। गाइस बात करते हैं तीसरे नंबर की जिसमें 13,800 पीसेस आए, वो है टूट। अगर टूट के अंदर जो है 1 नंबर दाना जो है 13,000 पीसेस जो है 36 रुपये से हिसाब से सेल होता है, यानी कि 4,68,000 रुपये। और अगर 800 दाना उसमें 2 नंबर निकल जाता है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिया हुआ है, वैसे कम ही निकलता है, बट 800 दाने के हिसाब से भी अगर देखा जाए 32 रुपये के हिसाब से सेल हो रहा है, तो यानी कि 25,600 रुपये, यानी कि जो टोटल जो गाड़ी सेल हुई है वो ही है 4,93,600 रुपये की। गाइस बात की जाए गाड़ी की प्रॉफिट की, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसके बेसिस पे मैं आपको ये प्रॉफिट बता रहा हूँ। तो जैसे पहली गाड़ी का जो हमारी परचेजिंग थी वो थी 5,66,100 रुपये का, और जो सेल्स हुआ है वो हमारा 4,80,000। और बात की जाए सेकंड की, सेकंड के अंदर हमारा जो है परचेजिंग है अपनी 5,62,100 रुपये की, और जो हमारी सेल्स प्राइस है जो हमारी गाड़ी बिकी है वो है 4,65,000 रुपये की। और बात की जाए तीसरे की, जो गाड़ी सेल हुई है वो हमारी 4,93,600 रुपये की सेल हुई है, और जो हमारी परचेजिंग है वो बैटरी है आपकी 4,33,600 रुपये की। और बात की जाए इनकी प्रॉफिट